दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर अभी से सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। आप जानते हैं कि इस समय कई सारी पार्टियां आपस में गठबंधन कर रही हैं। इंडिया गठबंधन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एनडीए गठबंधन का नाम सुना होगा, बिहार में महागठबंधन बना हुआ है। तो ये जो दौर चल रहा है वो गठबंधन का दौर है। आज की डेट में क्या कोई ऐसी पार्टी है जो बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़कर सत्ता हासिल कर सकती है? अगर कोई पार्टी आपकी नज़र में है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, चौंकिएगा नहीं। पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। इस तीसरे मोर्चे में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, कौन कोशिश कर रहा है, सारी बातें आज हम डिटेल में करने वाले हैं। दोस्तों, जहां तक तीसरे मोर्चे की बात है तो तीसरे मोर्चे की कवायद बहुत पहले शुरू हो गई थी। समय समय पर तीसरे मोर्चे की ज़रूरत इस देश में महसूस होती रही है, चाहे राष्ट्रीय लेवल पर या प्रादेशिक लेवल पर। लेकिन अभी जो तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में बनेगा, बिहार में नहीं। उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हेडलाइन आप देख लीजिए। और तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद कर कौन रहा है, ये हेडलाइन आप देखिए पहले। उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने में जुटे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। जाने कौन कौन आ सकते हैं साथ। दोस्तों, ये खबर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तस्वीर लेटेस्ट सामने आई है। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। ये तस्वीर है स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर जाकर मुलाकात की है और इस समय जो राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर दोनों नेताओं ने विचार विमर्श किया है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वामी मौर्य को अपनी पार्टी में लाने का ऑफ़र भी दिया। हालांकि इसको लेकर अभी दोनों नेताओं ने कोई स्पष्ट ऐलान नहीं किया है, लेकिन इस मुलाकात के पीछे बहुत सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करूं तो आप सभी को मालूम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी कुशवाहा क्वेरी जाति से आते हैं और इनका दल बदल का इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना रहा। पहले ये 16-20 साल तक बीएसपी में थे। उसके बाद 2017 चुनाव से पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। फिर इनको लगा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ सकती है तो मौर्य जी ने तुरंत समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वहाँ भी इनकी बात नहीं बनी, कई सारे बयान दिए, अखिलेश का समर्थन नहीं मिला तो इन्होंने अब खुद की पार्टी बना ली है। लोकसभा चुनाव में 4-5 प्रत्याशी इन्होंने उतारे थे और उन प्रत्याशियों की ज़मानत जब्त हो गई थी और अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ साथ आ गए हैं। दोनों के विचार मिल रहे हैं, दोनों एक ही समाज की बात कर रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद एआईएम चीफ ओवैसी को भी इस मोर्चा में लाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दलित पिछड़ा मुस्लिम गठबंधन यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस समय अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए ही एक तरह का दलित पिछड़ा मुस्लिम ही है और बहुजन समाज ही अपने आप में पीडीए है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़। तो आजकल इसी वर्ग को हर कोई टारगेट कर रहा है। हर नेता जानता है कि बहुजन समाज में बड़ी ताकत है। जिसने बहुजन समाज का वोट पा लिया
उसे सत्ता तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस समय चंद्रशेखर आज़ाद आज़म खान से भी मुलाकात कर रहे हैं और आज़म खान के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसको भी उजागर कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उस तरह से आज़म खान को तरजीह नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से उन्हें देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर दलित पिछड़ा मुस्लिम गठजोड़ बनाने की बात सामने आ रही है। तो जानकार कह रहे हैं कि अब इस मोर्चा में 3 चेहरे सामने आ चुके हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य। चर्चा ये भी है कि हो सकता है आगे चलकर चंद्रशेखर आज़ाद ओपी राजभर से भी मिलें, क्योंकि ओपी राजभर भी कई मंचों से चंद्रशेखर की तारीफ़ कर चुके हैं। लेकिन ये जो लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है स्वामी मौर्य और चंद्रशेखर की, इसने यूपी की सियासत में कहीं ना कहीं एक खलबली मचा दी है। वहीं इस समय मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद के रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट देखी जा रही है। मायावती जी बिना नाम लिए चंद्रशेखर आज़ाद पर प्रहार कर रही हैं, समाज को जागरूक कर रही हैं कि ऐसे स्वार्थी लोगों से, अवसरवादी लोगों से आप लोग बचिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका जब इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर ये आपको छोड़कर चले जाएंगे। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी अपने तरीके से समाज को समझा रहे हैं। मायावती जी को लेकर अक्सर वो कहते हैं कि बहन जी से अब राजनीति नहीं होने वाली है, बहन जी अब उस बहन जी की अब उम्र नहीं रही है, बहन जी ने जितना करना था कर लिया, मैं बहन जी का सम्मान करता हूँ। लेकिन सम्मान वाले बात पर भी मायावती जी ने जवाब दिया और कहा कि ये लोग जो हमारा नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, कांशी राम जी का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, ये लोग बहुजन विरोधी लोग हैं। अगर हमारा इतना ही सम्मान करते तो फिर पार्टी बनाकर नहीं घूमते। यही बात मायावती जी को बुरी लगती है। चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे बुरी बात मायावती जी की यही लगती है कि चंद्रशेखर आज़ाद मेरा सम्मान भी करेंगे और पार्टी बनाकर बीएसपी को कमज़ोर भी करेंगे। तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। अगर सम्मान करना है तो फिर पार्टी को बीएसपी में विलय करो और जो भीम आर्मी है उसे बसपा के समर्थन में लेकर आओ, तो ये बहन जी का सबसे बड़ा सम्मान होगा। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की एक बड़ी शिकायत मायावती जी से ये है कि मायावती जी उतनी एक्टिव क्यों नहीं है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी दोनों पर जो विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं कि दोनों बीजेपी की बी टीम है। मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाती हैं कि ये सत्ता और विपक्ष के द्वारा प्रोजेक्टेड व्यक्ति है, खरीद फरोख्त करके ऐसे नेताओं को पैदा किया गया है जिससे बहुजन समाज का नुकसान हो, बीएसपी का नुकसान हो। तो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी में तलवारें खिंची हुई हैं और ऐसे में मायावती जी तीसरे मोर्चे का हिस्सा बने दोस्तों, ये कहना फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर बीएसपी के लिए रास्ता क्या होगा? क्या बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करेगी? मैंने तो बहुत सारे नेताओं से बात की कि क्या अकेले चुनाव लड़कर बीएसपी सत्ता हासिल कर पाएगी? तो इसको लेकर लगातार नेता कहते हैं भाई 7 में करके दिखाया है, फिर हम 27 में करके दिखाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से बीएसपी का गठबंधन होगा। बहुत सारे कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी फिर से साथ आ जाएंगे बीजेपी को हराने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये जो गठजोड़ होगा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी, ये बड़ा मजबूत होगा। तो ऐसे में तीसरा मोर्चा काम नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी तो तीसरा मोर्चा कुछ ना कुछ बीएसपी को इफ़ेक्ट ज़रूर कर देगा। और बहुत सारी रिपोर्ट इसको लेकर सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ, मायावती जी इसमें नहीं रहीं, तो नुकसान कहीं ना कहीं बसपा को होगा। तो ऐसे में बीएसपी आगे क्या रणनीति बनाएगी, बीएसपी क्या किसी से गठबंधन करेगी, नहीं करेगी, ये आने वाले दिनों में खुलासा होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद कर रहे हैं, क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।